सुदेश महतो ने उत्पाद सिपाही दौड़ में मरने वाले युवाओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना। वहीं मैया समान योजना को लेकर स्कूलों में छुट्टी को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। राज्य में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली में हो रही दौड़ में 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि एक बड़ी चूक है। सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी रोजगार के प्रति गंभीर नहीं रही। नए पदों का सर्जन करने की बात तो दूर, ये सरकार रिक्त पदों को भी भर नहीं पाई। आज राज्य के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की हमारी तैयारी है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमोर स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान अधिवक्ता सह समाज सेवी आशुतोष वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सिपाही बहाली में सरकार की बड़ी गलती की वजह से हमने अपने परिवार के 12 नौजवानों को खो दिया है। सरकार अपने ही बनाए हुए नियमावली का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती है। इस बहाली में राज्य के लाखों युवा शामिल हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। सरकार ने रोजगार के अवसर न देकर युवाओं को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री जी घटना होने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि सरकार का दायित्व था कि ऐसी घटना ही ना हो। बिना किसी तैयारी के सरकार ने ये दौड़ आयोजित की है। अपने कार्यक्रम के लिए सरकार बच्चों की पढ़ाई बाधित कर रही है, ये सही नहीं है। पार्टी में शामिल हुए आशुतोष वर्मा का स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि राज्य और राज्यवासियों के विषय में बेहतर सोचने वाले लोगों की इस राज्य की आवश्यकता है। अच्छे विचार और निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करने की इच्छा शक्ति से ही बदलाव संभव है। आशुतोष के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। इसके लिए आजसू पार्टी आपको एक सशक्त मंच देगी। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले आशुतोष वर्मा ने कहा कि आजसू के विचारों सिद्धांतों के साथ ही सुदेश महतो की ईमानदारी, राज्य के लिए समर्पण और इनकी दूरदर्शिता ने हम सभी को प्रभावित किया है। आज मेरे साथ कई युवा भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके भीतर वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सुदेश जी के नेतृत्व में हम सभी मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। लीडर सीट के लिए नहीं, सेवा के लिए होना चाहिए। पार्टी के साथ मिलकर युवाओं के लिए अवसर उत्पन्न करने के लिए जी जान लगाकर काम करेंगे। मैं हमेशा राज्य के ऐसे प्रतिनिधि जो यहाँ से जाकर बाहर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर उद्योगपति के रूप में हो, जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रदेश की चिंता होनी चाहिए। आशुतोष जी पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे बीच में, चूँकि चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से राज्य के पॉलिटिकली में उनका लगाव रहा है, लेकिन ये फिर से कई एक गैप के बाद फिर से आना चाहते हैं। इनके जो अधूरा काम रह गया शायद जो प्रारंभ किए थे उसे पूरा करना चाहते हैं। तो संपन्न लोग, संभावना वाले लोग, दूरदृष्टि वाले लोग जितना आएंगे तो उतनी तस्वीर साफ होने में मददगार होंगे। ये हम मेहनत करेंगे, ये मेहनत करें और राज्य के लिए कहीं ना कहीं कल्याण होगा। ऐसा एक चूक है, एक बड़ी चूक है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी संज्ञान में लेके अभी दौड़ को रोका है और दौड़ को रोकने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमेशा कि घटना ना घटे इसके प्रयास होने चाहिए। घटना घटने के बाद प्रयास, ये कहीं से भी एक जीवंत सरकार का घोतक नहीं ना उदाहरण बनता है। जब आप जा रहे हैं, जब आपकी एजेंसियां काम कर रही है, जो चयन एजेंसियां होंगी, जो भी विभाग इसके लिए काम कर रहा है, वो विभाग को इन सभी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये बारीकी से ध्यान ना देने के कारण ये चूक हुई। इन जनरल भी जब आप किसी 450 पद के लिए 4.5 लाख लोग आएंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि जिस पद की योग्यता, आने की योग्यता 10-12 तक का है या ग्रेजुएशन तक का है, वो वहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कैसे बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य के वर्तमान हालात को दर्शाता है कि राज्य में रोजगार का कितना अभाव है और क्या हालत बना हुआ है कि एक जनरल, एक सिपाही की भर्ती में राज्य के 4.5 लाख लोग भाग ले रहे हैं और उसमें भी ऐसे लोग जिन्हें व्हाइट कलर जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जो बड़े पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, वो सीधे MBA की तैयारी कर, MBA पढ़ाई किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग किए हैं, वैसे लोग नीचे उतरकर आपको सिपाही की भर्ती में अपने आप को शामिल करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये मजबूरी है उनकी और इस सरकार ने उन्हें मजबूर किया है। ये 12 परिवार के प्रति सरकार को केवल संवेदना के शब्द नहीं आना चाहिए। ये अभ्यर्थी हमारे झारखंड के हैं, उनके प्रति उनका दिल खुलना चाहिए। परिवार को न केवल सांत्वना, बल्कि वही उस परिवार का चिराग था, वो चिराग आज बुझ गया तो उस परिवार को भरोसा देना चाहिए था। सरकार का ये काम है, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति मात्र केवल सीट का बंटवारा और वोट लड़ना नहीं,
मैं एज ए लीडर, इस राज्य का प्रतिनिधि, मैंने कहा था कि लोकल चेहरा हमारा होगा पार्लियामेंट में। अगर हम पार्लियामेंट में हम लोग आए हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि राज्य सरकार का जो डायलॉग्स केंद्र के साथ होना चाहिए वो शून्य बराबर 5 साल के अंदर में है। कभी भी राज्य के लिए, राज्य की आकांक्षाओं के लिए इस सरकार का कोई प्रतिनिधि केंद्र के साथ बात करते हुए आपको नज़र नहीं आया होगा। हमें कई ऐसे विषय हैं जिसको उनके साथ हमें बात करनी है, उसका हल निकालना है, तो वो पहल है मेरी कुछ विषयों पर, राज्य के कुछ विषयों पर वो बातें मेरी चल रही है। मैं यही बोला छुट्टी का वजह क्या है, बोले नहीं गाड़ियाँ ले ली गई है। अब बताओ कि आप एक योजना चलाने के लिए जो ऑनलाइन स्कीम हो सकता है, इतना शानदार आजकल सिस्टम आ गया है कि आप जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। एक बटन दबाकर मुख्यमंत्री राज्य के 45 लाख परिवार को जो दे सकते थे, उसके लिए ये जो बना जा रहा है, जो तैयार किया जा रहा है, जो तरीका अपनाया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भी बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके।